हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इंग्लिश में इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं और कैसे डिस्पाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ का जो यूज़ किया जाता है इंग्लिश में एक प्रीपोजिशन की तरह इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन आप इसे एक मतलब कंजंक्शन भी समझ सकते हैं। ठीक है, कंजंक्शन की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंजंक्शन उसे कहते हैं जो दो सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्टर वर्ड्स भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, दो सेंटेंस को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो उन्हें कंजंक्शन बोलते हैं। देखो, इंस्पाइट ऑफ को आप कंजंक्शन भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, के बावजूद। अब हमें इस सेंटेंस को मतलब इंस्पाइट ऑफ के यूज़ को हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इंग्लिश के सेंटेंस में जो है इंस्पाइट ऑफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है। एक अच्छा इंसान होने के बावजूद वे मेरी मदद नहीं कर पाया। एक अच्छा इंसान होने के बावजूद वे मेरी मदद नहीं कर पाया। इस सेंटेंस को कैसे करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट, चलिए देख लेते हैं। पहली बात है, इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्ड आया के बावजूद। ठीक है, के बावजूद के लिए क्या लिखेंगे हम इंग्लिश में, इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, के बावजूद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्पाइट ऑफ। तो इंस्पाइट ऑफ लिख दिया। अब इसमें लिखा है एक अच्छा इंसान होने के बाद। होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। लेकिन जब इंस्पाइट ऑफ के बाद जब कोई हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है तो हम उसके साथ प्लस आईएनजी प्लस करके लिखते हैं। तो होने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बी बोलते हैं। तो बी के साथ हम प्लस करेंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, बीइंग बन जाएगा। ठीक है, बीइंग लिख दिया हमने। होने को इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग। ठीक है, और एक अच्छे इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं एक गुड पर्सन। एक गुड पर्सन लिख दिया। तो क्या बना, इतना हमने ट्रांसलेट कर दिया, इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान होने के बावजूद। अब आगे का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, वे मेरी मदद नहीं कर पाया। वे मेरी मदद नहीं कर पाया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही कुड नॉट हेल्प मी। ही कुड नॉट हेल्प मी। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कहाँ पर कुड का यूज़ किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से सेंटेंस में किया जाता है। कैन का यूज़ कैसे किया जाता है, कुड का यूज़ कैसे किया जाता है, मे का यूज़ कैसे किया जाता है, माइट का यूज़ कैसे किया जाता है, मस्ट, शुड, वुड, इन सब के यूज़ कैसे किए जाते हैं मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी मॉडल वर्ब वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के मॉडल वर्ब वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के वे सभी वीडियोस आप देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कुड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसकी हमने इंग्लिश बना दी सेंटेंस की कि वे मेरी मदद नहीं कर पाया, ही कुड नॉट हेल्प मी। ठीक है, वे मेरी मदद नहीं कर पाया। तो सेंटेंस क्या बना पूरा, इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए गुड पर्सन ही कुड नॉट हेल्प मी। ठीक है, एक अच्छा इंसान होने के बावजूद वे मेरी मदद नहीं कर पाया। इंस्पाइट ऑफ का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, के बावजूद। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, पैसे होने के बावजूद भी वे पैसे खर्च नहीं करती। ठीक है, पैसे होने के बावजूद भी वे पैसे खर्च नहीं करती। तो इसमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। इसमें क्या वर्ड आया, के बावजूद। के बावजूद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्पाइट ऑफ। तो हमने लिख दिया इंस्पाइट ऑफ। अब इसमें लिखा है पैसे होने, जब कोई चीज़ पास होती है उसे क्या बोलते हैं, हैव बोलते हैं। ठीक है, हमने छोटी सी क्लासेस में सेंटेंसेस बनाए हुए सीखे हैं। हम हैज़ का यूज़ कैसे किया जाता है, हैव का यूज़ कैसे किया जाता है, हैड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। जैसे हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं कि मेरे पास एक पेन है। ठीक है, आई हैव ए पेन। ठीक है, तुम्हारे पास पेन है, यू हैव ए पेन। ठीक है, उसके पास किताब है, ही हैज़ ए बुक। ठीक है, उसके पास कार है। ठीक है, ही हैज़ ए कार। ठीक है, इस तरह से मतलब हम समझते नहीं, या फिर उसके पास किताब थी। ठीक है, ही हैड ए बुक। ठीक है, इस तरह से मतलब हैव, हैड, हैज़ का यूज़ कैसे किया जाता है हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हुए सीखते थे। यानी कि कोई चीज़ अगर हमारे पास होती थी तो हम हैव का यूज़ करते थे। ठीक है, हैव और आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ हम हैव का ही यूज़ करते थे। तो कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उससे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैव लगता है उसके लिए। वैसे तो हैव के बहुत सारे यूज़ होते हैं। हैव का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। ठीक है, कोई चीज़ पास होती है उसे हैव बोलते हैं। तो हैव के साथ प्लस करेंगे हम आईएनजी, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है हैव। ठीक है, और मेन वर्ब की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। तो हैव के साथ प्लस कर दिया हमने आईएनजी, तो हैविंग बन गया। क्योंकि ई जो है गायब हो जाता है। ठीक है, जब हैव के साथ आईएनजी प्लस किया तो ई गायब हो जाता है। ठीक है, कुछ स्पेलिंग्स में ऐसे ही होता है। तो हैविंग लिख दिया। और पैसे को इंग्लिश में बोलते हैं मनी, मनी लिख दिया। इंस्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसे होने के बावजूद भी।
ठीक है, वे पैसे खर्च नहीं करती, आगे का सेंटेंस है वे पैसे खर्च नहीं करती, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी डजंट स्पेंड मनी। शी डजंट स्पेंड मनी, पैसे खर्च करने को बोलते हैं स्पेंड मनी। ठीक है, डज नॉट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, शी डज नॉट स्पेंड मनी या शी डजंट स्पेंड मनी। तो सेंटेंस क्या बना, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी शी डजंट स्पेंड मनी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी शी डजंट स्पेंड मनी, पैसे होने के बावजूद भी वह पैसे खर्च नहीं करती। कंजूस है क्या, कंजूस है। ठीक है, पैसे खर्च नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर जो है इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या हुआ, के बावजूद। दो सेंटेंस पढ़े हमने, इनमें दोनों का मीनिंग क्या हुआ, के बावजूद। ठीक है, अब देख लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ का मतलब तो हो गया के बावजूद, लेकिन के बावजूद को के लिए हम डिस्पाइट का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं डिस्पाइट का मतलब क्या होता है। देखो, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं होता। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ जो होता है उसका मीनिंग भी के बावजूद होता है और डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद होता है। ठीक है, डिस्पाइट का मतलब भी यहाँ पर के बावजूद होता है, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर सेंटेंस में हमने के बावजूद के लिए डिस्पाइट ऑफ यूज़ करा। ठीक है, यहाँ पर हम खाली डिस्पाइट भी लिख सकते थे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ के साथ ऑफ का यूज़ किया रहता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं किया रहता। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्पाइट का भी यूज़ कर सकते थे कि डिस्पाइट ठीक है, डिस्पाइट बीइंग ए गुड पर्सन ही कुड नॉट हेल्प मी, या ऐसे भी लिख सकते थे हम। ठीक है, यहाँ पर भी ये सेंटेंस ऐसे हो सकता था, डिस्पाइट का यूज़ करते तो डिस्पाइट हैविंग मनी शी डजंट स्पेंड मनी। चलिए अब हम थोड़े से सेंटेंस देख लेते हैं कि डिस्पाइट का यूज़ कैसे किया जाता है। देखो, डिस्पाइट का यूज़ भी इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट के बीच में ठीक है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी फ़र्क नहीं होता। ठीक है, बस इन स्पाइट के साथ जो है ऑफ का यूज़ किया जाता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड देखो सेंटेंस क्या लिखा है, अच्छा खेलने के बावजूद भी वे सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा खेलने के बावजूद भी वे सिलेक्ट नहीं हुआ। दो सेंटेंस पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है के बावजूद, यहाँ पर के बावजूद के लिए हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी मर्जी है, मैं के बावजूद के लिए मैं अब यहाँ पर डिस्पाइट का यूज़ करती हूँ। ठीक है, के बावजूद को इंग्लिश में डिस्पाइट भी बोलते हैं, तो डिस्पाइट लिख दिया। अब डिस्पाइट के बाद यहाँ हमारी वर्ब क्या है, खेलना। ठीक है, अच्छा खेलना, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, लेकिन प्ले के साथ डिस्पाइट के बाद जो है हम अगर वर्ब का यूज़ करते हैं तो आईएनजी लगाते हैं। देखो, प्ले के साथ प्लस कर दिया हमने आईएनजी, तो क्या वर्ड बन गया। ठीक है, वर्ड बन गया हमारा प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग, अच्छा, अच्छे को क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। ठीक है, प्लेइंग वेल मतलब होता है अच्छा खेलना। डिस्पाइट प्लेइंग वेल, ठीक है, अच्छा खेलने के बावजूद भी। ठीक है, और आगे का सेंटेंस बनाएंगे वह सिलेक्ट नहीं हुआ, तो सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में बनेगा। मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, आप मेरी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाली वीडियोस देखकर भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, वह सिलेक्ट नहीं हुआ तो सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में, ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, ही वॉज नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, वह सिलेक्ट नहीं हुआ, तो सेंटेंस क्या बना, डिस्पाइट प्लेइंग वेल ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, अच्छा खेलने के बावजूद भी वह सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिस्पाइट का मतलब क्या हुआ, के बावजूद। अब सेंटेंस बनेगा कि पढ़ने के बावजूद भी वे फेल हो गया, पढ़ने के बावजूद भी वे फेल हो गया। इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी डिस्पाइट स्टडिंग ही फेल्ड। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, स्टडिंग मतलब पढ़ाई करना। ठीक है, ही मतलब वह, ठीक है, और फेल्ड मतलब फेल हो गया, सफल हो गया। तो सेंटेंस क्या बना, ठीक है, डिस्पाइट स्टडिंग ही फेल्ड। ठीक है, यानी कि पढ़ने के बावजूद, पढ़ाई करने के बावजूद भी फेल हो गया। भाई क्या चक्कर है, फेल क्यों हो गया, या तो ऐसा उसके साथ दो केस हुए होंगे, या तो उसका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का और वो हिंदी का याद करके चला गया होगा। ठीक है, या फिर ऐसा हुआ होगा कि जो उसे पढ़ना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हैं वो उसका पढ़ा हुआ नहीं आया पेपर में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पढ़ के गया वो पेपर में नहीं आया, पेपर में दूसरे क्वेश्चन आ गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, ऐसे कच्चा पक्का पढ़ के गया और एग्ज़ाम के समय भूल गया। ठीक है, इस तरह से वो लिख नहीं पाया एग्ज़ाम। तो कई सारे जो है फेल होने की रीज़न है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि कोई पढ़ाई करता है तो फिर वही फेल हो जाता है, क्या पता उसने अच्छे से ही नहीं पढ़ा हो। ठीक है, या फिर दूसरे सब्जेक्ट का याद करके चला गया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे केस। खैर हमें छोड़ो, फेल हो गया तो हो गया। ठीक है, लेकिन जो आप मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पास जरूर होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या सेंटेंस क्या बना, डिस्पाइट स्टडिंग ही फेल्ड। ठीक है, पढ़ने के बावजूद वे फेल हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है डिस्पाइट का यूज़ किया जाता है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और ये दो सेंटेंस है, इसमें हम इन स्पाइट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, के बावजूद के लिए हम
इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करें या डिस्पाइट का यूज़ करें, ये इट इज़ योर चॉइस, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आप किसका यूज़ करें, ठीक है। दोनों की मीनिंग सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन सेंटेंस में अगर हम इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस होता है इंस्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल ही वॉज नॉट सेलेक्टेड। इंस्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल ही वॉज नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। अच्छा खेलने के बावजूद भी वह सेलेक्ट नहीं हुआ। या फिर इंस्पाइट ऑफ स्टडिंग ही फेल्ड, ठीक है, यानी कि पढ़ाई करने के बावजूद फेल हो गया। तो इस तरह से जो है हम यूज़ करते हैं। चाहे आप इंस्पाइट के बावजूद के लिए आप दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करें या डिस्पाइट का यूज़ करें, ठीक है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने समझा इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का मतलब डिस्पाइट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।